प्यारे बच्चों, ये 11वीं आर्ट्स का है, हिस्ट्री का ही है। वही चैप्टर चला आ रहा है, सेकंड चैप्टर चला आ रहा था वही। ठीक है, हम देखो भाई इसमें क्या है, लघुतरात्मक प्रश्न है। मेसोपोटामिया सभ्यता पर नोट लिखे। अब वही सभ्यता कैसी थी ये मेसोपोटामिया वाली। ठीक है भाई, तो इन्होंने कह रहा मेसोपोटामिया यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ द्वाब अर्थात दो नदियों के बीच का, जैसे पहले छोटे प्रश्नों में था। इस प्रसंग में यह फरात और दजला नदियों के बीच का क्षेत्र था। वर्तमान में इराक के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ एक के बाद एक कई प्राचीन सभ्यता का विकास हुआ। इनमें सबसे पुराने मेसोपोटामिया के पूर्वी भाग में विकसित सुमेर सभ्यता है, जो 3500 से पूर्व से 2600 ईस्वी पूर्व थी। यहीं पर सबसे पहले शहरों का उदय हुआ। इनमें सबसे प्रसिद्ध नगर एड, उरुक, लगास और उर थे। नगर राज्यों को सिटी स्टेट कहते थे। इनका शासन पुरोहित राजाओं के हाथ में होता था। इन राजाओं के हाथ में होते थे, पुरोहित चलाते थे। इन पुरोहित राजाओं को पेटसी कहते थे। 2000 ईस्वी के बाद बेबीलोन नगर महत्वपूर्ण बन गया। नए सामी विजेताओं ने इस नगर को अपनी राजधानी बनाकर बेबीलोन सभ्यता की नींव रखी। बेबीलोनिया का अर्थ है कि देव द्वार, गेट ऑफ गॉड। यह मेसोपोटामिया की एक दूसरी महान सभ्यता थी। इसकी थी मेसोपोटामिया की, लेकिन इसमें बहुत सारी बातें सुमेर वेकात सभ्यताओं की शामिल थी। बेबीलोनिया का सबसे प्रमुख शासक हमेगुरिज हुआ। बेबीलोनिया 3 शताब्दी लगभग 17 ईस्वी से संकट रहा और फिर यह राज्य भी नष्ट हो गया। ये फिर क्या है, राज्य भी नष्ट हो गया। अब देखो भाई, ये शहरों का उदय एवं विकास की तीन कारण। नंबर 1 भौगोलिक परिस्थिति, भाई कैसा है, जोग्राफिकल भौगोलिक कंडीशन। प्राचीन काल में पहले गांव और फिर शहरों का विकास विशेष भौगोलिक परिस्थितियों में हुआ। नदी घाटियों की उपजाऊ मिट्टी, पानी की पर्याप्त उपलब्धता तथा मौसम की अनुकूलता ही वे विशेष परिस्थितियाँ थीं। मेसोपोटामिया दक्षिणी क्षेत्र सुमेर में पहल नगर उदित हुए। यहाँ दजला और फरात नदियाँ फारस की खाड़ी में गिरती है। इन नदियों ने यहाँ के मरुस्थलीय क्षेत्र को उपजाऊ बना दिया। नदी मरुस्थल क्षेत्र को सिंचाई प्रबंध, नदियाँ तथा उनसे बने नदी नालों से खेती के लिए पानी का उपयोग करने में बड़े स्तर पर परस्पर सहयोग की जरूरत पड़ी। दजला में से पानी निकालने, बांध बनाने तथा सिंचाई के लिए और नहरें खरीदने के लिए जरूरी हो गया था कि वे एक सरकार के निर्देश में रहकर परस्पर सहयोग करें। इस जरूरत में नगर राज्यों का जन्म हुआ। तीसरा है व्यावसायिक दक्षता। कृषि में विकास के बाद लोगों ने अलग अलग व्यवसाय अपनाए और उन्हें दक्षता प्राप्त कर ली। अपने अपने व्यवसायों के लिए उन्हें नई तकनीकी का आविष्कार किया। यही क्रम का विकास अथवा विशिष्टीकरण था, जो शहरों में व्यापार एवं वाणिज्य का आधार था। इसके साथ साथ कुछ लोग कुशल सैनिक और अधिकारी बन गए। इस प्रकार कुशल दस्तकार, कुशल व्यापारी, दुकानदार व नौकरी पेशा समुदाय का शहरी आबादी में मुख्य स्थान था और यह व्यावसायिक दक्षता शहरों की खास विशेषता रही है। अब देखो भाई, शहरों के पवित्र क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। मेसोपोटामिया में प्रत्येक नगर का अपना एक देवता था। उदाहरण के लिए उर का देवता चंद्र देवता और इनाम वह युद्ध की देवी थी। नगर के प्रधान देवता का मंदिर नगर के उसी स्थल पर बना होता था। इस क्षेत्र को पवित्र क्षेत्र कहा जाता था। मंदिर का यह ऊंचा स्थल मीनांदर कृत्रिम पहाड़ी होती जिसे पक्की ईंटों से बनाया जाता था। इस देव स्थल को जिगुरात कहा जाता था, जिसका अर्थ है स्वर्ग की पहाड़ी। यह नगर का केंद्र बिंदु था। यह देवता का ही नहीं, नगर के पुरोहित राजा का भी निवास था। प्रशासनिक व्यवस्था का केंद्र। नगर और नगर के आसपास के लोग जिगुरात को दूर से देख सके थे। वे उसमें देववास एहसास करते थे। जिगुरात में 3 मंजिलें थी और वे 20 मीटर से अधिक ऊंचा था। देवस्थल मतलब जो कहते थे मंदिर, तो क्या है जिगुरात, जो क्या है 3 मंजिल का था।
निरातु बनाने के लिए बड़े स्तर पर लोगों को बेगार करवाई जाती थी। मतलब क्या कहा, बेगार करवाई जाती। बेगार कैसे, काम करवा लिए और पैसे नहीं देते थे। बेगार का मतलब ये है। दूसरे देशों से मंदिर में लगाने के लिए कीमती पत्थरों व अन्य सामान मंगवाया जाता था। रंगदार ईंटें बनाई जाती थी जिसे मंदिर के अलग अलग मंजिलों की दीवारों को विभिन्न रंगों से सुशोभित किया गया था। ठीक है भाई। अब देखो भाई, मेसोपोटामिया सभ्यता में विभिन्न वर्गों की स्थिति कैसी थी। नंबर 1, उच्च वर्ग। उच्च वर्ग में सबसे ऊपरी स्थान राजा का था, जिसे लोग देवों का प्रतिनिधि मानते। दूसरे स्थान पुरोहित का था। प्रारंभ में पुरोहित ही राजा थे। पुरोहितों के बाद लिपि और अधिकारी उच्च वर्ग में मुख्य स्थान रखते थे। समाज में धन दौलत का भाग इसी ऊंची वर्ग के पास स्थित था। मध्यम वर्ग में दुकानदार, व्यापारी, कारीगर, जमींदार आदि थे। इनका भी शहरी जीवन में महत्वपूर्ण स्थान था। मेसोपोटामिया के नगरों में व्यापार दस्तकारी ने उल्लेखनीय विकास कर लिया था। कारीगर इनसे वस्तुएं बनाते और दुकानदार व्यापारी वस्तुओं को देश विदेश बेचते थे। आर्थिक गतिविधियों पर पुरोहित राजाओं का नियंत्रण था। मध्यम वर्ग का सभी तरह का व्यवसायिक लेन देन अधिकारी के पास लिखवाना पड़ता था। क्या मध्यम वर्ग का। अब देखो भाई, निम्न वर्ग क्या था। निम्न वर्ग में कामगार आते थे, कृषक आते थे। ये लोग मुख्यतः नगर के बाहरी भाग में रहते थे। लेकिन समाज में सबसे निचला स्थान निश्चयी गुलामों का था। गुलाम मुख्यतः युद्धबंदी होते थे। कानून सबके लिए बराबर नहीं था। उच्च वर्ग के किसी व्यक्ति द्वारा यदि धन वर्ग के साथ अपराध किया जाता था तो उसे अधिक कठोर दंड नहीं मिलता था। परिवार व्यवस्था कैसी थी भाई। मेसोपोटामिया समाज में संयुक्त परिवार प्रणाली प्रमाणित है। यहाँ एकल परिवार या न्यूक्लियर फैमिली को आदर्श माना जाता था, जिसमें एक पुरुष, उसकी पत्नी और उसके बच्चे शामिल थे। प्राय माता पिता भी उनके ही साथ रहते थे, जबकि पिता के भाइयों के अलग परिवार होते थे। विवाह माता पिता की सहमति से किया जाता था। विवाह से पहले वर पक्ष वधु पक्ष को उपहार देता था। विवाह के बाद दोनों परिवार बैठकर भोजन करते थे। और उपहारों का आदान प्रदान करते थे। फिर वे मंदिर में जाकर देवता को भेंट चढ़ाते थे। वधु को उसकी दाय का हिस्सा विवाह के समय वधु के पिता द्वारा दिया गया धन सामान तब सौंपा जाता था जब उसकी सास उसे नहीं आती थी। खेत, घर, पशुधन तथा अन्य पिता की पारिवारिक संपत्ति में लड़की का भाग नहीं होता था। इन सब के उत्तराधिकारी पुत्र ही होते थे। पुत्र ही। निवास, पहनावा। वह कैसा पहनावा था उनका। मेसोपोटामिया में पत्थर का अभाव था। लोग ईंटों के मकान बनाते थे। यह भूसा मिली चिकनी मिट्टी के धूप में सुखाकर बनाई जाती थी। कालीन, पर्दे, सोने के आभूषण, चांदी के सुंदर फूलदान और छोटी छोटी दांतों की मूर्तियाँ अमीर लोगों के घरों की शोभा बढ़ाती थी। परिवार की गोपनीयता प्राइवेसी बनाए रखने के लिए घर का मुख्य दरवाजा किसी दूसरे के घर की ओर नहीं रखा जाता था। ऐसे घरों को लोक विश्वास में सौभाग्यपूर्ण माना जाता था। इसी प्रकार यह विश्वास किया जाता है कि ऊंची दहलीज वाले घर में धन दौलत आता है। संपन्न लोग स्वर्ण आभूषण और सुंदर शिवरासन धारण करते थे। वे अपने शरीर और वस्त्रों पर कई तरह की सुगंध यानी कि इत्र का प्रयोग करते थे। साथ ही हाथ में छड़ी रखते थे, जिसके ऊपरी सिरे पर सजावट के लिए मोहरें लगी होती थी। सामान्य लोग टखनों तक लटकने वाला एक ही ऊनी का सूती वस्त्र पहनते थे। यह झालरदार चौका कमर में एक पट्टी में बांधा होता था। टांगों पर कपड़े की पट्टियाँ लपेट ली जाती थी, जो जुराब का काम देती थी। पाँव में चप्पलें पहनते थे। गरीब लोग सामान्यतः पाँव से नंगे ही रहते थे। गरीब लोग क्या करते थे, नंगे ही रहते। अब देखो भाई, मेसोपोटामिया में धार्मिक लोग परलोक में आकर्षण नहीं था। उनके लिए स्वर्ग अंधकार और दुर्भिक्ष का डेरा था, जहाँ पेट भरने के लिए मात्र मिट्टी मिलती है। भूत प्रेत वहाँ पक्षियों की तरह पंख फड़फड़ाते हैं, इसलिए इन्होंने संभवतः मिस्रवासियों की तरह अपने मृतजनों को लेप करके मम्मियाँ नहीं बनाई। उनका ध्यान इसी लोक में जीवन को व्यवहारिक समस्या पर अधिक
रहता है। यहाँ तक कि उन्हें पुरोहित भी व्यावसायिक गतिविधियों में भाग लेते थे। उनका विश्वास था कि रोग, मृत्यु, अकाल इत्यादि बुरी आत्माओं के कारण होते हैं। इनसे बचाव के लिए देवी देवताओं की पूजा, तवीज बांधते, जादू टोना करते थे, मंत्रों का जाप करते थे। वे नक्षत्रों की गति देवताओं की इच्छा से जोड़कर देखते थे। इस प्रकार उन्होंने भले ज्योतिषी की मिथ्या धारणा भी विकसित कर ली थी। ठीक है भाई।